नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर अपनी YouTube चैनल आकाश वर्ल्ड चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप लेके आए हैं समय और दूरी के, जिसमें हम कर रहे थे ट्रेन का टॉपिक। और ट्रेन के टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं समय और दूरी के, सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में मैथड और क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं क्या। तो आइए अब हम प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा, पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आपको हम बता देते हैं जो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। दो ट्रेन किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती हैं। समान दिशा में चलती है। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर और 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी आपको? तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इसको ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आप बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ट्रेन में बोला गया, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसकी एक बात जान लें। जब दो समांतर, जब एक ही दिशा में कोई ट्रेन चलती है, ठीक है, जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वह माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। यदि इसकी 10 है और इसकी 5 है तो दोनों की माइनस करके 5 बचेगी। यदि कोई ट्रेन समान दिशा मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं और इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 5 है तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, तो 15 हो जाती है। तो इसमें हमें बोला गया समांतर, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। तो माइनस होने के बाद आपने इसमें क्या दूरी फाइंड करना है। तो दूरी का जो फॉर्मूला तो होता है वह होता है D=S इंटू टी होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एनी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो स्पीड, अब स्पीड आपको कितनी कितनी दी है? एक 45 दी है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दी है। और तो 40 और 45 को आप माइनस करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आपको बिल्कुल बताऊंगा, तो आप इससे बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी 40 और 45 दी है, तो अब इसको माइनस करेंगे हमें, जैसे मैंने बताया जब एक ही दिशा में होती हैं कोई भी ट्रेन तो उन दोनों के बीच की दूरी माइनस कर ली जाती, तो माइनस में इसका आंसर है। तो 40 और 45 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब कितना है? अब उसके 45 मिनट के बाद वो है दोनों मिल जाती, तो 45 मिनट के बाद मिलती, तो यहाँ पर आप 45 लिख देंगे। लेकिन जो है मिनट में है और जो अपनी स्पीड है वह घंटे में चल रही है, तो आपको इसको घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देना है। 60 से भाग करेंगे तो इसको जैसे काटेंगे 15 × 45 और 15 × 4 = 60। आप इसको काट लीजिए। 5 और 3 को इंटू करके 5 × 3 = 15 होता है बटे 4, और इसका इंटू डिवाइड भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.7 किलोमीटर की स्पीड से 3.7 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। यह पहला क्वेश्चन था। आइए अब बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब प्रश्न को देख लेते हैं। दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 60 किलोमीटर और 108 किलोमीटर की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। यदि यात्रा में का ट्रेन बी ट्रेन ए की तुलना में 2 घंटे समय कम लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी? आपको दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कितनी दूरी है? तो आइए चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं और किलोमीटर में दूरी ज्ञात करना है। तो कितने किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की, आइए देखते हैं। इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो ट्रेन हैं, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। तो एक कितने की स्पीड से चल रही है? ए वाली चल रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से और बी चल रही है आपको 108 की स्पीड से। अब इसको क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं, सिंपल करना है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप इसको करेंगे, यदि ट्रेडिशनल मेथड करते हैं तो लंबा जाएगा, लेकिन यदि आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा। अब आपको इसमें आपको ये नहीं बताना कि किस दिशा में चली, वो दिशा वाला अलग है, लेकिन इसको आप अलग कॉन्सेप्ट से करिएगा, ठीक है। तो वो तो होगा, लेकिन आपको क्या यहाँ पर ज्ञात करना है, जो दूरी थी उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर = का साइन लगाएंगे। आप पहले की गति 60 थी और दूसरी की गति 108 थी। 108 लिखा आपने
उसके बटे में। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर इसको माइनस करेंगे तो जितना अंतर आएगा तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, कितना है 48, 48 इसको माइनस करने पे आएगा, ठीक है। और अब कुछ नहीं करना है, जितना समय उसने बोला है कि कितने समय कम या ज़्यादा, जितना समय कम और ज़्यादा होता है तो उसका यहाँ पे इंटू कर देंगे, ठीक है, 2 का इंटू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है 2। अब जितना भी इसका काटने पिटने के बाद जो आंसर होगा आप इसको काट लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। और पूरा काटने के बाद इसका जो आंसर आएगा 270 किलोमीटर आएगा। दोस्तों बीच बीच में हो सकता है आपको कुछ समझ में बात ना आए, लेकिन आप इस वीडियो को यदि पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको जरूर पूरी बातें समझ में आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे AM एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर चलता है, जबकि बी 12 PM बजे 15 किलोमीटर की चाल से ए के समान दिशा में चलता है। वह अगले दिन किस समय या AM पर मिलेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा पहले इसका आपको थोड़ा सा समझिएगा। ए और बी ये दो ट्रेन हैं, ठीक है। ए ठीक है 10:30 बजे की बात चल रही, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 110 है, ठीक है 110, और यहाँ पर यह चल रहा है 10:30 बजे की बात चल रही है, तो यहाँ पर 10:30 आप लिख सकते हैं। 10:30 बजे चले, अब ये चल रहा है 11, मतलब आधे घंटे बाद बोला, तो यह 11 बजे चलेगा। 11 बजे जब चलेगा तो ठीक है, इसको 11 बजे चला देते हैं, AM पे चला, यहाँ से कितना चला 11 बजे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और यह 12 बजे चलता है 11 बजे, और यह 1 घंटे बाद यानी 12 बजे बी स्टार्ट करता है, यानी कि बी 12 बजे स्टार्ट करता है, और यह 20 की स्पीड से चलता है, ए 20 की स्पीड से चलता है, बी 15 की स्पीड से चलता है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, फिर आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जब ए 20 की स्पीड से चलता है, बी 12 बजे चलता है, यह 11 बजे, तो जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी ए की और बी की, आपको दूरी ज्ञात करना है ना, तो हर समय वो 5-5 बढ़ रहा है आगे, क्योंकि इसकी 5 की स्पीड अधिक है, इसकी 5 की स्पीड कम है। तो जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है आपको कि दोनों के बीच के स्टार्टिंग पॉइंट कब है, तो 20 को तो छोड़ के अब आप क्या बताना है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट 12 बजे है। तो 12 बजे इसने स्टार्ट किया और इसने भी 12 बजे स्टार्ट किया, अब दोनों चीज़ बराबर हो गई, यानी कि दोनों का डिस्टेंस जो कि बराबर समय पर चले, लेकिन ए 20 की स्पीड से चल रहा और बी 15 की स्पीड से चल रहा है। तो अब आपको समय बताना है, यानी टाइम फाइंड करना है। तो अब क्या कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को सॉल्व कर देना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क्या सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जब एक ही समान दिशा पे चलती है, जब एक ही दिशा में चलेंगी समान बराबरी से, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 आप डिफरेंस लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। 5 आपने डिफरेंस लिखा, और अब जब इसने 100, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 110 थी, और इसने 20 चल दी, जब 1 घंटे में 20 दूरी चल दी, तो 110 में से 20 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तब इसमें 90 का भाग दे देंगे। तो इसको जब 90 से भाग करेंगे आप, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 से 90 को काटेंगे तो 18 बार आएगा। अब आपको बताना है कि इन दोनों ने तो स्टार्ट 12 बजे किया था, तो अब 18 घंटे गिनना है आपको। तो यहाँ से 12 से 12 कितने, 12 घंटे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको 6 घंटे और आगे जाना है, तो 12 से बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको 6 घंटे बाद यानी सुबह 6 बजे मिलेंगे। सुबह 6 AM पे आपको वह टकरा जाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी अगले दिन सुबह 6 बजे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, जिसको आपको समझना बेहद जरूरी था। और दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जाके देख सकते हैं, और यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से चलना आरंभ करता है। यदि यात्रा पूरा करने में ए और बी को 15 मिनट, ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। आपको इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने का ऑप्शन बता दूंगा, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है,
कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। देखिए पहले क्या है, इन दोनों की दूरी कितनी है, एक की स्पीड 40 है, दूसरी की 50 है, ठीक है। दोनों की स्पीड लिख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख दीजिए 10, ठीक है। स्पीड के बीच का डिफरेंस जब एक ही दिशा में रहती हैं तो आपको इसके बीच का डिफरेंस लिख देना। डिफरेंस लिखा, अब कुछ नहीं, कितने का उसने बोला, कितना मिनट अधिक लगेगा, 15 मिनट अधिक लगा। अभी है मिनट में, लेकिन अपनी स्पीड तो घंटे में दी हुई थी, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। और दोस्तों इसको काटना कोई बड़ी बात नहीं है आप सभी के लिए। 15 कम 15, 15 चौके 60, इस 0 से इस 0 को, इस 4 से इस 4, और यह है आ गया आपका आंसर 50। जी हाँ, यह 50 आपका आंसर है। कुछ नहीं, सिंपल से इसकी वैल्यू आपकी 50 आ जाती है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। ट्रेन ए और बी एक ही समय से शुरू होते हैं। ट्रेन ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 55 किलोमीटर चाल से यात्रा करती है, और ट्रेन बी स्टेशन पी तक की यात्रा 80 किलोमीटर की चाल से करती हैं। वे 1 घंटे 36 मिनट बाद एक दूसरे को पार करती हैं। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब आपको स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना है। स्टेशन पी हो गया और स्टेशन क्यू हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ट्रेन ए चलती है 55 किलोमीटर 55 की स्पीड से, और बी चलती है कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से चलती है, ठीक है। अब जब दोनों समान दिशा में है, स्पीड जब दोनों समान दिशा में, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसा ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। जब समान दिशा में चल रही तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस करेंगे तो प्लस, ठीक है, पहले अपन इसको प्लस करके लिख देते तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, जब दोनों प्लस होगी तो 135 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 135 हो गया। अब यहाँ पर और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 135, अब क्या अपन को फाइंड करना, दूरी ज्ञात करना। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, D = S × T, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखना है, स्पीड कितनी दी है आपको, 135 दी हुई है, ठीक है। इसको अपन पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। D = S × T। अब स्पीड कितनी दी है, 135, और आपका जो समय दिया हुआ था वह दिया हुआ था आपको 1 घंटे 36 मिनट। अब 1 घंटे 36 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे 36 मिनट को कुछ आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इंटू लगा हुआ है, तो यहाँ पर 60 से भाग करेंगे, 60 से जैसे ही भाग करते तो यह पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होकर कितने की वैल्यू बचेगी, यह 16/10 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे, देखिए 6 से काटेंगे तो यहाँ 6 × 36 हो जाता है, और 6 दम 60 हो जाता है, 10 एकम 10, 10 6 16, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 16/10 का भाग कर देंगे, और जैसे इसको आप भाग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वैल्यू आ जाएगी कितनी, 216 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थे कुछ क्वेश्चन जो ट्रेन से संबंध समय और दूरी के क्वेश्चन थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन यदि आप लिखना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके यह रहा, 12,000 किलोमीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की चाल से चलते हैं, वो कितने समय में एक साथ मिलेंगे, आपको बताना है कितने समय मिलेंगे। यह एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं, और एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए। 2 रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के विपरीत चल रही है, यानी कि आमने सामने चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स सेम, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस प्रकार से वो दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है। अब जब अपोजिट चलेंगी तो उसको आपको क्या करना है, वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताना है प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। बस यही आपको बताना है। तो दोस्तों बस आप बता दीजिए, जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता दूं सही है गलत। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।